हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं कृष्णा आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएचए स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता ही होगा, ये नवंबर बीतने वाला है। दिसंबर जनवरी आपके एग्जाम की लाइन लगी रहेगी। रेलवे के एग्जाम, आरआरबी के एग्जाम, रेलवे कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एसएससी, आपके लगातार एग्जाम चलते रहेंगे। अब तो इसी के उपलक्ष्य में आज हमने ज्योग्राफी विश्व का भूगोल के लिए एक श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं, जिस श्रृंखला का नाम है गुरु श्रृंखला। आपको नजर आ रही होगी। इस श्रृंखला के तहत हम विश्व के 7 महाद्वीप, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, विश्व के भूगोल में मात्र कुल 7 महाद्वीप हैं। जैसे आकार के क्रम में पढ़ते हैं, जैसे एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। उसके तहत हम प्रत्येक महाद्वीप के अंदर जितने देश हैं उनको बारी बारी से पढ़ेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, एशिया महाद्वीप के 48 देश हैं, अफ्रीका के 54 देश हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 24 देश हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 12 देश और अंटार्कटिका में कोई देश नहीं है। यूरोप के अंदर हम पढ़ते हैं 44 देश हैं और ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारे 14 देश हैं। तो हम एक एक करके प्रत्येक बारी से एक एक महाद्वीप को पढ़ेंगे, उसके अंदर प्रत्येक देश को पढ़ेंगे, उसके अच्छे से जानेंगे किसके अंदर क्या है, कौन सी नदी है, कौन सी नदी सबसे बड़ी है, क्या राजधानी है, क्या मुद्रा है उसकी, तो क्या जनसंख्या है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। एशिया महाद्वीप पढ़ेंगे, उसके 48 देशों को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो बने रहिए चैनल पे, लास्ट तक देखते रहिए वीडियो को। तो आइए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। एक महाद्वीप को लेते हैं, वो भी एशिया महाद्वीप को। तो देखिए, एशिया महाद्वीप को आज हम देखते हैं। एशिया महाद्वीप को 6 क्षेत्रों में बांटा गया है। एशिया महाद्वीप को 6 क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? सबसे पहले हम देखते हैं मध्य एशिया। मध्य एशिया, उत्तरी एशिया। उत्तरी एशिया को हम साइबेरिया भी कहते हैं। पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया और दक्षिण पश्चिम एशिया। हम देखते हैं इन 6 क्षेत्रों में किस क्षेत्र में कितने देश पड़ते हैं। तो हमने देखा उत्तर एशिया या साइबेरिया में हमारे 2 देश पड़ते हैं। उसके बाद हमने देखा पूर्वी एशिया में 5 देश हैं हमारे, दक्षिण पूर्वी एशिया में हमारे 10 देश हैं और मध्य एशिया में हमारे 5 देश हैं। दक्षिण एशिया दक्षिण एशिया में हमारे 8 देश हैं, जैसे हमारा भारत पड़ता है। और ये दक्षिण पश्चिम एशिया में हमारे 18 देश हैं। तो कुल मिलाकर हमारे दक्षिण एशिया महाद्वीप में कुल मिलाकर हमारे एशिया महाद्वीप में कुल 48 देश हैं। आज हमने देखा कि ये एशिया महाद्वीप का विभाजन 6 भागों में किया गया है। तो हम एक एक करके सभी 6 भागों को अलग अलग पढ़ेंगे, फिर उनके अंदर जितने देश हैं उनको भी अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम उठाते हैं दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया पढ़ेंगे सबसे पहले हम। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एशिया महाद्वीप के दक्षिण एशिया क्षेत्र को, जिसमें कि हमारे 8 देश पड़ते हैं। हम देखते हैं कौन कौन से देश पड़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा भारत। भारत, नंबर 2 नेपाल, नंबर 3 भूटान, नंबर 4 पाकिस्तान, नंबर 5 अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, नंबर 6 मालदीव, मालदीव, नंबर 7 श्रीलंका, नंबर 8 हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारे दक्षिण एशिया में 8 देश पड़ते हैं। कुल कुल 8 देश हैं। हम इन देशों की राजधानी पता करते हैं क्या क्या है। नंबर 1 भारत, 2 पाकिस्तान, नंबर 3 अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, नंबर 4 भूटान, नंबर 5 नेपाल, नंबर 6 श्रीलंका, नंबर 7 मालदीव और नंबर 8 बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो हम देखते हैं इन 8 देशों की राजधानी क्या क्या है। भारत की हमारी की नई दिल्ली, नई दिल्ली। पूर्वी राजधानी इलाहाबाद,
इलाहाबाद। उसके बाद पाकिस्तान की इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पूर्वी राजधानी किसकी? कराची। कराची। अफगानिस्तान की है काबुल। काबुल। भूटान की थिम्पू। भूटान की राजधानी है थिम्पू। नेपाल की है काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू। श्रीलंका की है श्री जयवर्धनेपुर कोट्टम। श्री जयवर्धन कोट्टे। पूर्वी थी कोलंबो। मालदीव की है माले। और बांग्लादेश की है हमारी की ढाका। ढाका। तो हमने देखा कि हमारे दक्षिण एशिया में कुल 8 देश हैं। 8 देशों की राजधानी पढ़ी हमने। भारत की राजधानी नई दिल्ली, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की काबुल, भूटान की थिम्पू, नेपाल की काठमांडू, श्रीलंका की श्री जयवर्धने कोट्टे, मालदीव की माले, बांग्लादेश की ढाका। तो चलिए हम एक देश के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने उठाया अपना भारत। आज हम भारत के बारे में पढ़ेंगे। आइए चलो हम देखते हैं भारत के बारे में। भारत के बारे में पढ़ते हैं आज क्या क्या है। तो हमने देखा भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण एशिया का भाग एक देश है जिसकी राजधानी नई दिल्ली। नई दिल्ली। की पूर्वी राजधानी थी इलाहाबाद। इलाहाबाद। इसकी पूर्वी राजधानी थी इलाहाबाद। इसकी मुद्रा मुद्रा देखते हैं। इसकी मुद्रा है रुपया। रुपया। भारत में रुपया चलता है। इसकी भाषा देखते हैं तो इसकी दो भाषाएं। इसकी दो भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 3,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। जनसंख्या जनसंख्या की बात करें तो इसकी जनसंख्या है 141 करोड़। 141 करोड़ लगभग। लगभग। इसकी प्रमुख नदियां देखते हैं भारत की। भारत की कौन कौन सी नदियां प्रमुख नदियां हैं? तो जिनमें से गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। अभी और बहुत सारी नदियां हैं। जो मुख्य नदियां हैं वो प्रमुख नदियां हैं। तो मैंने ये गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा लिखवा दी हैं। उसके बाद फसलें देखते हैं। भारत की मुख्य फसल कौन कौन सी हैं? मुख्य फसल गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा। गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा, कपास, गन्ना आदि। इसकी फसलें गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा, गन्ना, कपास आदि। और जलवायु की बात करें तो भारत की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। हम देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? राष्ट्रपति कौन है? तो प्रधानमंत्री की बात करें श्री नरेंद्र मोदी जी। श्री नरेंद्र मोदी जी। और राष्ट्रपति की बात करें
श्री द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी। तो हम देखते हैं भारत में कौन कौन से पर्वत पड़ते हैं, कौन कौन से पठार हैं। तो आइए पढ़ते हैं अभी भारत के बारे में। चलिए हम भारत के पहाड़ पर्वतों को देखते हैं, मैप के माध्यम से देखते हैं कौन कौन से पर्वत है, कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले हमने देखा भारत के 3 श्रेणी हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, जो ट्रांस हिमालय की अंदर स्थित हैं। उसके बाद हमारा मध्य हिमालय पड़ता है। उसके बाद हमारा ये शिवालिक श्रेणी पड़ती है। ये हमारे ट्रांस हिमालय हो गया, ट्रांस हिमालय, इसमें हमारी 3 श्रेणियां हैं, के एल जे। इन्हें के एल जे के नाम से याद कर सकते हैं, काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। उसके बाद हमारा पड़ता है मध्य हिमालय। ये पड़ता है हमारा मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। ये हमारा नीचे वाला शिवालिक, शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। उसके बाद देखते हैं राजस्थान में पड़ता है हमारा अरावली पर्वत। इधर पड़ता है, इधर साइड हमारा पश्चिमी घाट, इधर पड़ता है हमारा पूर्वी घाट। ये हमारा पूर्वी घाट, यह पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। यह हमारा अरावली, अरावली पर्वत। उसके बाद भारत के मध्य में 2 पर्वत पड़ते हैं, बड़े विशाल पर्वत हैं। नंबर 1 विंध्याचल पर्वत, नंबर 2 सतपुड़ा पर्वत। ये हमारा ऊपर वाला विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत, और ये हमारा नीचे वाला सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। तो हमने देखा कि भारत के अंदर कौन कौन से पर्वत पड़ते हैं। तो हमने पढ़ा, एक बार दोबारा दोहराते हैं दोबारा से। ऊपर हमारी कश्मीर और लद्दाख में पड़ती हैं 3 श्रेणियां, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, जो हमारे ट्रांस हिमालय का पार्ट है। जिसे हम ट्रिक के याद करना चाहते हैं तो हम के एल जे के थ्रू भी याद कर सकते हैं। के एल जे बोले तो के से काराकोरम, एल से लद्दाख, जे से जास्कर। उसके नीचे आता है हमारा मध्य हिमालय, उसके नीचे आता है हमारा शिवालिक हिमालय। फिर हम पढ़ते हैं राजस्थान की तरफ, जो पड़ता है हमारा अरावली पर्वत। फिर मध्य में 2 बड़े पर्वत हैं, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। फिर देखते हैं पूर्वी साइड एक पश्चिमी घाट है, फिर हमारे एक पूर्वी घाट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत की नदियों को मैप के माध्यम से, देखते हैं कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे जाके गिरती है। तो बने रहना लास्ट तक वीडियो में। तो चलिए पढ़ते हैं भारत की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ी सिंधु नदी। सिंधु नदी हमारे राकास ताल से निकलती है, राकास ताल, इसे हम राक्षस ताल भी कहते हैं, राक्षस ताल। ये राक्षस ताल से निकल के अरब सागर की तरफ गिरती है। ये हमारी अरब सागर में आके गिरती है, अरब सागर। उसके बाद नंबर 2 हमारी सबसे बड़ी नदी है भारत की गंगा नदी, जो हमारे भारत से निकल के बांग्लादेश होते हुए बंगाली खाड़ी में गिरती है। यह हमारी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर, ग्लेशियर उत्तराखंड, यूके। ये हमारी तिब्बत से निकलती है, तिब्बत। सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है, गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है। और वहीं देखते हैं हम हमारी ये यमुना नदी, यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल के इलाहाबाद में जाके
ये हमारा इलाहाबाद पड़ता है, ये इलाहाबाद में जाके मिल जाती है गंगा में। ये हमारी निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुना नदी हमारी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये हमारी सिंधु नदी, सिंधु नदी। ये हमारी गंगा नदी, गंगा नदी। और ये हमारी यमुना नदी, यमुना नदी। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद देखते हैं मध्य भारत से दो बड़ी नदियां निकलती हैं हमारी। सबसे पहली हमारी नर्मदा, जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और उसके नीचे ही हमारी ताप्ती नदी निकलती है। ये दोनों नदी हमारी एस्टरी बनाती हैं। ये हमारी पश्चिम, पूरब से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं दोनों। तो ये हमारी ऊपर वाली है नर्मदा, ये हमारी नर्मदा, और इसके नीचे है ताप्ती। नर्मदा निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से, और ताप्ती निकलती है मुल्ताई की पहाड़ी से, मुल्ताई की पहाड़ी से निकलती है ताप्ती। उसके बाद हमने देखा हमारी निकलती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी निकलती है हमारी त्र्यंबकेश्वर से, जो महाराष्ट्र में, नासिक के पास। महाराष्ट्र के नासिक से त्र्यंबकेश्वर से हमारी गोदावरी नदी निकलती है और जाके गिरती है बंगाली खाड़ी में। उसके नीचे हमारी निकलती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी हमारी महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है और बंगाली खाड़ी में जाकर गिरती है। उसके नीचे पड़ती है हमारी तीसरी बड़ी नदी है दक्षिण भारत की कावेरी नदी। जो कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलकर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती है तमिलनाडु होते हुए। ये देखते हैं हमारी, ये होगी हमारी गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। के नीचे हमारी कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, और नीचे वाली है ये हमारी कावेरी, कावेरी नदी। ये मैप के माध्यम से देख ली हमने। जरा एक बार इधर भी नजर डालते हैं कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। सबसे पहली हमारी सिंधु नदी, सिंधु नदी। नंबर 2 पे हमारी गंगा नदी, गंगा नदी। नंबर 3 यमुना नदी, यमुना नदी। नंबर 4 गोदावरी, गोदावरी। उसके बाद हमने पढ़ी नर्मदा, नर्मदा नदी। नंबर 6 पे होगी हमारी ताप्ती, ताप्ती नदी। के बाद देखते हैं 7 पे होगी हमारी, नंबर 7 पे हमारी कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। और नंबर 8 होगी हमारी कावेरी। एक बार और नजर डालते हैं कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। हमारी सिंधु नदी निकलती है राकसताल से, राकसताल से निकलती है और अरब सागर में गिरती है, अरब सागर। के बाद गंगा नदी हमारी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर, और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की, बंगाली खाड़ी में। यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल के ये हमारे गंगा नदी में मिलती है, गंगा नदी में मिल जाती है जाके इलाहाबाद में। गोदावरी हमारी, गोदावरी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और हमारी ये त्र्यंबकेश्वर से निकल के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाके अपना मोहना बनाती है। उसके नीचे पड़ते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी हमारी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक,
पहाड़ी से और अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है, अरब सागर के बाद देखिए हमने ताप्ती नदी। ताप्ती नदी हमारी महाबलेश्वर से निकल ताप्ती नदी हमारी मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है, मुल्ताई पहाड़ी से, मुल्ताई पहाड़ी से निकलकर ये भी हमारी अरब सागर की तरफ अपना मुहाना बनाती है, अरब सागर में, अरब सागर में। उसके बाद हमने देखी अपनी, ये हमने गोदावरी पढ़ ली अपनी। उसके बाद कृष्णा नदी देखते हैं। कृष्णा नदी हमारी ये रही, कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर की पहाड़ी से, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद कावेरी नदी जो हमारी ये वाली नदी है, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलकर अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती है, बंगाल की खाड़ी। तो देखो आज हमने भारत की प्रमुख बड़ी नदियां जो इम्पोर्टेंट है वाकई, तो हमने आज पढ़ी है। सबसे पहले पढ़ी हमने अपनी सिंधु नदी, फिर उसके बाद पढ़ी हमने गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी। ये भारत की 8 बड़ी नदियां हैं जो बाकी इंपॉर्टेंट हैं। अभी इसके बाद हम देखते हैं भारत की इंपॉर्टेंट कौन कौन सी झीलें और किस राज्य में पड़ती हैं। तो बने रहना वीडियो में, लास्ट तक बने रहना। तो आइए पढ़ते हैं भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ी पेंगोंग झील, पेंगोंग तसो झील, पेंगोंग तसो झील। उसके नीचे पड़ती है हमारी सूरजताल, सूरजताल। उधर ही पड़ता है चंद्रताल, चंद्रताल, सूरजताल, चंद्रताल, पेंगोंग तसो झील। ये तीनों हमारी पड़ती हैं लद्दाख की झील, लद्दाख, ये हमारी लद्दाख की झील होगी। उसके बाद हमने देखा जम्मू कश्मीर की 2 बड़ी झीलें, डल झील और वुलर झील, डल झील और वुलर झील। ये होगी हमारी जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की। उसके बाद हमने देखा हमारे ये राजस्थान की सांभर झील, सांभर झील। ये भारत की अंतःस्थलीय सबसे अधिक खारे पानी की झील है, जो अंतःस्थलीय मतलब भारत के अंदर स्थित है। सांभर झील ये होगी हमारी राजस्थान, सांभर झील होगी राजस्थान। उसके बाद हमने देखा उत्तराखंड, उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट भीमताल, सातताल और रूपकुंड, रूपकुंड। उसके बाद एक और है नैनीताल, नैनीताल। वैसे तो देखना जितने बार ताल हैं वो सब उत्तराखंड के अंदर है, सिर्फ मात्र 2 ताल जो हमारे लद्दाख में पड़ती हैं, सूरजताल, चंद्रताल, इन पर ध्यान रखना। इधर आइए मणिपुर, मणिपुर में हमारी एक है लोकटक झील, लोकटक झील, लोकटक झील मणिपुर, मणिपुर। भारत का एकमात्र नदी में तैरता हुआ उद्यान लोकटक झील मणिपुर में है। तो बाद देखते हैं हम उड़ीसा, उड़ीसा में पड़ती है हमारी चिल्का झील, चिल्का झील। ये हमारी है उड़ीसा में, चिल्का झील है उड़ीसा में, उड़ीसा।
यदि आपसे बोला जाए कि भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है, तो हमारी उसका आंसर हो जाएगा चिल्का झील। यदि ये बोला जाए यदि भारत की अंतःस्थलीय खारे पानी की झील कौन सी है, तो उसका आंसर है सांबर झील। के बाद हमने देखते हैं लोकटक झील होगी हमारी, ये उस्मान सागर और हुसैन सागर। हुसैन सागर, नंबर 2 उस्मान सागर। हुसैन सागर, उस्मान सागर, ये हमारे तेलंगाना के, तेलंगाना, ये तेलंगाना के हमारे दोनों, हुसैन सागर, उस्मान सागर। उसके बाद देखते हैं आंध्र प्रदेश में एक झील पड़ती है हमारी, ये कौन सी झील है? आंध्र प्रदेश की है, आंध्र प्रदेश की लोकटक झील, लोकटक होगी हमारी। पुलिकट झील, पुलिकट झील, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। देखते हैं आज हमने भारत की प्रमुख झीलें पढ़ी जो इंपॉर्टेंट थी, परीक्षा की दृष्टि से एग्जाम ओरिएंटेड थी। तो हमने आज पढ़ी जम्मू कश्मीर की झीलें, डल झील, बुलर झील। उसके बाद हमने देखी लद्दाख की 3 झीलें, पैंगोंग त्सो झील, सूरजताल, चंद्रताल। उसके नीचे उत्तराखंड की झीलें पढ़ी हमने, नैनीताल, भीमताल, सातताल, रूपकुंड। राजस्थान की एक झील बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की हमारी सांबर झील। उसके नीचे हमने देखा तेलंगाना की 2 बड़ी झीलें, हुसैन सागर, उस्मान सागर। उड़ीसा की चिल्का झील, मणिपुर की लोकटक झील और आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील। तो हमने पढ़ा भारत की प्रमुख झीलें हो गई। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे पाकिस्तान के ऊपर। हम पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या है पाकिस्तान के अंदर, कौन सी बड़ी झील है, कौन सा पर्वत है, कौन सा पठार है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें।